Hello students, audience, guide and friends. How are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, जैसे कि आपने मेरी प्री वीडियो को वॉच किया होगा उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स दिया है। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आर्टिकल्स को कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन आर्टिकल्स के रूल्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड टॉपिक है। लेकिन ये थर्ड वीडियो है, इस वीडियो में आर्टिकल आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो गाइज, इंटेंशनली वॉचफुली और कॉन्शियसली इसको वॉच करते रहेगा। तो आज इस वीडियो में आर्टिकल्स के टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कंटेंट लेकर आएंगे वो आपके पोइट्री सेक्शन पर काम होगा। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं गाइज। बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि हमने कल अपनी प्री वीडियो के अंदर पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं गाइज। कॉमन नाउन विद आर्टिकल्स। ओके, सो कॉमन नाउन विद आर्टिकल्स। तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है, इस चीज पर फोकस रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट रूल की अगर बात करें तो जो चीज, जो वस्तु, जो पहले से कोई चीज अंडरस्टूड होती है, यानी कि अंडरस्टूड की सेंस में हम काम करते हैं। जो अंडरस्टूड का गाइड सेंस होता है वहां हम इसका काम करते हैं। यानी कि कोई भी नाउन, कोई भी कॉमन नाउन जो पहले से अंडरस्टूड होता है तो वहां हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल भी गाइस दे का यूज करते हैं। दे आर्टिकल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि काइंडली और रिटर्न द बुक, कि काइंडली रिटर्न द बुक। बुक क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन। बुक हमारे पास कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन है। लेकिन इससे पहले द आर्टिकल क्यों यूज किया? क्योंकि ये बुक एक स्पेशल है, इसको पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हैं कि द बुक, कौन सी किताब? दैट आई गेव यू यस्टरडे। जो किताब मैंने आपको यस्टरडे कल दी थी वही किताब प्लीज उसको रिटर्न कर दीजिए। काइंडली रिटर्न द बुक। तो इस बुक से पहले, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द यूज होगा, क्योंकि ये बुक पर्टिकुलरली मेंशन की गई है, स्पेशल बुक में इसको इंडिकेट किया गया, क्योंकि वही किताब जो मैंने आपको कल दी थी। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। इसमें मैंने कहा कि प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। अब देखिए, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, कृपया लाइट को बंद कर दीजिएगा। अब लाइट किस प्रकार से इंडिकेट की गई है? तो इसमें लिख सकते हो कि द लाइट इन द रूम। यानी कि रूम भी क्या है गाइस? हमारा कॉमन नाउन है और लाइट भी क्या है हमारे पास? ये कॉमन नाउन है। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि कोई स्पेशल लाइट को, इट मीन्स मैंने कोई लाइट का कंपनी, कोई ब्रांड को मेंशन नहीं किया है कि CFL की जो लाइट है वो ऑन है उसको ऑफ कर दीजिएगा। तो लाइट एक कॉमन नाउन है यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ द लाइट हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये पर्टिकुलरली मेंशन किया गया कि कौन सी लाइट ऑफ करनी है। द लाइट इन द रूम, जो लाइट इन द रूम, रूम के अंदर। रूम से पहले मैंने द आर्टिकल यूज किया, क्यों? क्योंकि ये रूम भी स्पेशल इंडिकेट हो रहा है कि उस रूम की, यानी कि द का मीनिंग वो जो कक्ष है, वो जो रूम है, उसमें जो वो लाइट है उसको ऑफ कर दीजिएगा। तो दे का हिंदी होता है वो। तो इस प्रकार से जब हम किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दे यूज करते हैं तो गाइज वो जो नाउन होता है वो पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है, उसको स्पेशल, उसकी स्पेशलाइजेशन का जो वहां पर एक्सप्लेनेशन होता है उसको स्पेशल इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम। सिंगुलर काउंटेबल, you can say that singular countable common noun। सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन गाइस, जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल को तो वहां उस नाउन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, वो देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। A dog is a faithful animal.
ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि डॉग हमारे पास कॉमन नाउन है। ओके, डॉग कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, डॉग किसी एनिमल का नाम नहीं होता है, वो उसकी जाति को इंडिकेट करता है। तो ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि एक डॉग विश्वसनीय जानवर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब सिंगुलर काउंटेबल डॉग वन, ओके, तो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, कॉमन नाउन भी है। उससे पहले जब हम आर्टिकल यूज करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को, पूरी उस डॉग की जो जाति है उसको इंडिकेट करता है, पूरी डॉग की जो कम्युनिटी होती है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ इसका मीनिंग होता है कि सभी जो डॉग है वो फेथफुल एनिमल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही फेथफुल एनिमल होता है। जब किसी जाति से पहले, किसी कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को वो इंडिकेट करता है, राइट। उसके बाद एक इसमें एक्सेप्शनल केस होता है गाइज, यानी कि मैन के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे और विदाउट आर्टिकल यूज के भी मैन कंप्लीट उस पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करेगा, पूरी कम्युनिटी को ही वो एक्सपोज करेगा कि ये पूरी मानव जाति के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कि मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल, यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते हम कि द मैन इज मॉर्टल, कि भाई सभी इंसान जो है, मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, क्योंकि मैन किसी पुरुष जाति होती है, उसका कोई नाम नहीं होता गाइज कि मैन, किसी व्यक्ति का नाम मैन होता है या फिर मानव जाति को मैन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। तो उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है, विदाउट आर्टिकल भी ये कॉमन नाउन, ये सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी जो ह्यूमन बीइंग है, पूरी जो मानव जाति है, पूरी जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसको पूरी को इंडिकेट कर रहा है, उस पूरी को एक्सपोज करता है, राइट। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा थर्ड रूल की बात करते हैं। यहां तक समझ आया होगा, आशा करता हूं आप सभी को। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज राइट समथिंग इन योर कमेंट बॉक्स एंड आई विल से विद एश्योरेंस दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स दैट टाइम। तो देखिएगा इसमें थर्ड रूल की बात करते हैं। अब जैसे कि ये थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि यदि कोई नाउन, तो ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या अभिव्यक्ति को एक्सपोज करता है, उस चीज को डिस्क्लोज करता है, तो गाइज उस सेंस में उस सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। और वो जो नाउन है वो उस व्यक्ति के अंदर मौजूद जो क्वालिटी होती है, जो वर्चुअल फैक्ट होता है, जो इनर सेंसेशन होती है, जो उसके गुण दोष भाव होते हैं, अभिव्यक्ति होती है, उसको एक्सप्रेस करता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि जज, अब जज की क्या इनर सेंस है, जज जो एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है जज, राइट। अब जज की क्या ड्यूटी होती है, क्या गुण होता है, क्या उसका, इट मींस यू कैन से दैट एट द टाइम ऑफ ड्यूटी क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें आप लिखिएगा मॉरल ऑफ जज, यानी कि ये जज का मीनिंग यहां मैंने बताया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द टाइम ऑफ ड्यूटी मैंने यहां बताया, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ये जो कॉमन नाउन है, ये जो पोस्ट है जज की, जो उसकी पोस्ट है उस व्यक्ति की, तो उस इंसान के अंदर, इंसान ही जज हो सकता है, जानवर तो जज नहीं हो सकते काइंड। तो उस इंसान के अंदर जो जजमेंट की जो क्वालिटी है, जो मॉरलिटी ऑफ जजमेंट की क्वालिटी उसके अंदर है, तो वो शो कर रहा है ये गुण दोष भाव या व्यक्ति को। इन हिम prevailed on the father। अब देखिए फादर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है गाइज। इससे पहले द यूज क्यों किया गया, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसके अंदर उसके गुण दोष भाव व्यक्ति क्या चीज होती है, उसको मैं बता रहा हूं। तो लव ऑफ फादर फॉर हिज सन, तो लव ऑफ फादर फॉर हिज सन, तो पिता का स्नेह अपने पुत्र के लिए, ये इस काउंटेबल, इस सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन का जो भाव अभिव्यक्ति है वो क्या है कि लव ऑफ फादर फॉर हिज सन। एंड ही सेंटेंस्ड टू हिज सन टू डेथ, ऑलराइट। कि ये जज जो है एक जज भी है और एक पिता भी है। एक इंसान में दो, यू कैन से दैट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी दो, यू कैन से दैट एक आउटर फॉर्म है कि वो एक जज भी है और वो फादर भी है। तो जज होने के नाते उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभाई कि उसके सन ने कोई बहुत बड़ा कोई
क्राइम किया है, सो दैट एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, उसने अपने सन को डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस्ड होता है उसको सजा देना, पनिशमेंट देना। तो जो डेथ पनिशमेंट उसने डिक्लेयर की, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो जज भी है, वो फादर भी है। तो जज होने के नाते उसने अपनी ड्यूटी को कंप्लीट किया, और फादर होने के नाते उसने अपने जो सन है उसके लिए उसका जो लव अफेक्शन है उसने ऑफर किया। लेकिन जो जजमेंट की उसकी क्वालिटी है उसके बिहाफ पर उसने जो फादर की उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो फादर वो है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके ऊपर वो जो क्वालिटी जज की है वो हैवी हो जाती है, और वो अपने पुत्र को जो है सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट देना, हिज सन टू डेथ, मौत की सजा उसको सुना देता है। तो इस प्रकार की सेंस में जहां पर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, ओके, जिसमें से कोई दोष भाव गुण अभिव्यक्ति उसकी एक्सपोज होती है, जैसे कि फादर, अब फादर मीन्स लव ऑफ फादर फॉर हिज सन, जज मीन्स मॉरल ऑफ जज। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जहां सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन होता है, जिसकी कोई डिफरेंट एक इनर सेंसेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द टाइम ऑफ ड्यूटी, ओके, वो एक्सपोज होती है, तो वहां फिर हम द आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, बहुत इजीली समझ आएगा। जैसे मैंने कहा कि ए मदर कैन नॉट सी हर चाइल्ड बर्निंग अलाइव। तो देखिएगा, ए मदर, क्या अब एक ही माता ऐसी हो सकती है जो अपने बच्चे को बर्निंग अलाइव यानी कि जीवित जलता हुआ नहीं देख सकती, बाकी देख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ए मदर का मीनिंग ये हुआ कि मदर की जो सेंसेशन यानी फीलिंग्स ऑफ मदरहुड, यानी कि जो मातृत्व की जो भावनाएं हैं, मातृत्व की जो संवेदनाएं हैं, तो मदर जो है ये एक सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है जो इंडिकेट कर रहा है गाइज कि फीलिंग्स ऑफ मदरहुड, ये इस नाउन का, इस कॉमन नाउन के अंदर जो गुण दोष भाव जो अभिव्यक्ति है उसको इंडिकेट कर रहा है कि मदर मीन्स क्या है, फीलिंग्स ऑफ मदरहुड, ओके। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल यूज किया गया है, राइट। ए या दे आप आर्टिकल यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं जब वो नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण दोष भाव या व्यक्ति को एक्सपोज करता है, ओके। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, राइट। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा गाइस, जहां वो स्थान यानी कि वो प्लेसेस जहां हम उनकी प्राइमरी जो पर्पज के लिए वहां पर जाते हैं, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, टेम्पल है, तो गाइज वो स्थान जहां हम उनके जो नाम से इंडिकेट होता है, उनके नाम से वो चीज शो होती है कि उनका जो हमारा प्राइमरी पर्पज जो होता है वहां जाने का, यदि उस प्राइमरी पर्पज के बिहाफ पर हम जा रहे हैं तो उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। यदि वहां जाने का पर्पज हमारा कुछ और होता है या कंपेरिजन होता है तो वहां आर्टिकल हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ, टेम्पल, हॉस्पिटल, टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मार्केट। अब देखिए, ये ऐसे स्थान है जहां पर इनके प्राइमरी पर्पज के बिहाफ पर ही जाया जाता है। यदि कोई टेम्पल जाने की बात करता है तो माइंड में यही पॉइंट क्लिक होता है कि वो वर्शिपिंग के लिए जा रहा है। यदि हॉस्पिटल का शब्द का हम यूज करते हैं तो माइंड में एक ही पॉइंट क्लिक होता है, तो किसी पेशेंट से मिलने जा रहा है या फिर अपने चेकअप के लिए जा रहा है। स्कूल की हम बात करते हैं तो यहाँ प्राइमरी पर्पज यही होता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो कॉलेज पढ़ाई से रिलेट होता है, मार्केट शॉपिंग से रिलेट होता है। तो यदि इनके प्राइमरी पर्पज का यूज हो रहा है तो आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा, CHILDREN, चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल। अब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल किस पर्पज के लिए जाना चाहिए? स्कूल का पर्पज क्या है, स्कूल का क्या मीनिंग होता है? यहाँ पर एजुकेशन मिलती है, ओके। तो अब ये स्कूल का जो पर्पज है वो इसके नाम को इंडिकेट कर रहा है। जैसा ये नाम है उस जगह का, उसके नाम की जो एक प्रेफरेंस होती है, जो एक प्राइमरी पर्पज होता है, उसी के बिहाफ पर बच्चों को वहां जाना चाहिए, पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। यदि आपने द यूज किया या ए यूज किया तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ही गोज टू टेम्पल डेली। अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्शिपिंग के लिए जाता है। ही गोज टू टेम्पल डेली, मंदिर हर रोज कोई किस लिए जाता है? वो सिर्फ वर्शिपिंग के लिए जाता है, पूजा के लिए जाता है। तो यदि यहाँ आपने द यूज किया, ए यूज किया तो गलत हो जाएगा। हाँ, यदि हम इसके कोई सेकेंडरी पर्पज के लिए जा रहे हैं, किसी दूसरे पर्पज के लिए जा रहे हैं, तो फिर हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल।
माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पीछे है। अब देखिए स्कूल का यूज एजुकेशन के पर्पज से नहीं किया गया है, स्कूल का यूज उसके घर के कंपैरिजन के सेंस में किया गया है, तो द हाउस हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा माई स्कूल इज नेक्स्ट टू द टेम्पल। अब देखिए मेरा जो स्कूल है इज नेक्स्ट आगे है टू द टेम्पल, मंदिर से आगे मेरा स्कूल है। अब देखिए स्कूल का कंपैरिजन टेम्पल से हो रहा है, ना कि स्कूल का पर्पज यहाँ पढ़ाई से रिलेट है और टेम्पल का मीनिंग यहाँ पर कोई वर्शिपिंग से रिलेट नहीं है। एक जगह का दूसरी जगह से कंपैरिजन हो रहा है कि जो ये स्कूल वाली जगह है वो मंदिर की जगह से आगे पड़ती है, नेक्स्ट टू द टेम्पल। ओके, माई स्कूल इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं गाइज। अब जहां पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं होता। पॉजेसिव एडजेक्टिव को हटा दो, फिर आप द आर्टिकल यूज कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार के सेंस में यूज होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यदि मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, यानी कि जो भी आपको यूज करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, ओके, तो यहां पर यदि हम इनसे पहले नेक्स्ट यूज करते हैं या लास्ट यूज करते हैं या एवरी यूज करते हैं, तो गाइज फिर द आर्टिकल का यूज नहीं होता। ओके, और यदि हम ये यूज नहीं करते हैं तो फिर इनसे पहले द आर्टिकल यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अप एट 4, आई गेट अप एट 4 o'clock। अब देखिएगा, आई गेट अप, मैं उठता हूं एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, प्रातः में मैं 4 बजे उठता हूं। तो देखिएगा अब यहाँ मॉर्निंग से पहले द यूज किया गया। यदि मैं यहाँ पर इनमें से कोई शब्द यूज करता हूं, कोई इनमें से मैं कोई एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करता हूं, तो फिर वहां पर द यूज नहीं होगी। आई गॉट अप एट 4 o'clock in the last morning of this month, यानी कि इस महीने की जो लास्ट मॉर्निंग थी उस टाइम पर मैं 4 o'clock उठा था। नहीं तो मेरा कोई हैबिचुअल कोई रूटीन नहीं है 4 बजे उठने का, लेकिन इस मंथ की जो लास्ट मॉर्निंग थी उस समय मैं 4 o'clock गेट अप हुआ। तो देखिएगा अब लास्ट यूज किया गया है तो यहाँ पर हम द बिल्कुल यूज नहीं कर सकते गाइज। यदि नेक्स्ट यूज किया जाए तो भी हम यूज नहीं कर सकते, एवरी यूज किया जाए तो भी हम यहाँ द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। जब लास्ट नेक्स्ट या एवरी यूज नहीं होता है तो वही हम द आर्टिकल का यूज गाइज करते हैं। तो ये आपको समझना है। देखिए एग्जांपल्स कितने बना लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि जब सेंटेंस में मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग यूज किया गया है और उससे पहले नेक्स्ट लास्ट और एवरी यूज किया जाता है तो वहां द का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने इसे बताया, आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहाँ द का यूज हो रहा है। लेकिन यदि ये यूज होते हैं तो फिर द का यूज नहीं होता। आई गोट अप एट 4 o'clock इन द लास्ट मॉर्निंग ऑफ दिस वीक या ऑफ दिस मंथ, इस महीने की जो लास्ट मॉर्निंग थी तो उस मॉर्निंग को मैं 4 बजे नहीं उठा, तो यह आप बात समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम द यूज नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब जैसे वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक एक्सेट्रा, यानी कि वर्कशॉप है, फैक्ट्री है, बैंक, इनके नामों के साथ हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं गाइस। जैसे कि मैंने एग्जांपल देता हूं आपको कि द दिल्ली, वैसे तो द दिल्ली हो नहीं सकता गाइस क्योंकि एक स्थान का नाम है और एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली जो एक जगह है, एक दिल्ली एक ही है, तो ये प्रॉपर नाउन है, कोई कॉमन नाउन नहीं है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि द दिल्ली क्लॉथ, द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, अब ये द दिल्ली क्लॉथ मिल्स एक फैक्ट्री का नाम है तो यहाँ द आर्टिकल यूज कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द पंजाब नेशनल बैंक, तो जैसे मैंने कहा कि बैंक के नाम के साथ आप यूज कर सकते हो। तो द दिल्ली क्लॉथ मिल्स ये फैक्ट्री का नाम है, द पंजाब नेशनल बैंक ये बैंक का नाम है, तो इनके साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है तो वहां भी हम आर्टिकल यूज करते हैं। देखिएगा, द लिटिल शिल्पा इज अ शाय गर्ल। अब देखिएगा, द लिटिल शिल्पा इज अ शाय गर्ल। अब जो शिल्पा है गाइज ये एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होगा
उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें कोई एग्जांपल है, इसमें मैंने कहा कि द लिटिल मोहन इज ए ब्रेव बॉय। तो लिटिल मोहन इज ए ब्रेव बॉय का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर कि जो शिल्पा है वो थोड़ी सी, लिटिल क्या होता है थोड़ी सी, शर्मीली लड़की है। मोहन जो है वो थोड़ा सा ब्रेव है, यानी कि ज्यादा बहादुर नहीं है, लेकिन उसमें ब्रेवनेस के अंश है, ब्रेवनेस की उसमें थोड़ी बहुत ब्रेवनेस उसके अंदर है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रूल देखिएगा, अब जो मेजरमेंट यूनिट होती है गाइस उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। जो मेजरमेंट यूनिट होंगी वहां हम द आर्टिकल यूज करने वाले। जैसे मैंने कहा कि बाय द लीटर, या फिर बाय द मीटर, या फिर आप बोल सकते हो बाय द डजन। तो देखिएगा जो मेजरमेंट यूनिट होती है वहां भी हम यूज करते हैं द आर्टिकल। बाय द लीटर, किसी चीज को हम मेजरमेंट यूनिट में डाल रहे हैं, तो किसी चीज को हम यानी कि मेजर करते हैं तो उसको लीटर में मेजर कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या है, लीटर है। लीटर क्या है कि यूनिट है, किसी यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है। तो बाय द लीटर, बाय द मीटर, अब कपड़े को हम जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और जो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे बनाना होता है, ऑरेंज होते हैं, जिनकी जो यूनिट मेजरमेंट यूनिट होती है वो डजन होती है, तो बाय द डजन इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन को यदि प्लूरल बनाना है तो गाइस उसके साथ द आर्टिकल यूज कर सकते हो। ये ऐसे रूल्स हैं जो कि आई थिंक किसी बुक्स में भी पूरी तरह से कवर नहीं किए गए, ना ही किसी वीडियो मेकर ने किसी वीडियो के अंदर इनको पूरी तरह से कंप्लीट दिखाया है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वॉचफुली फोकस करना है, समझना है। यदि प्रॉपर नाउन को आपको प्लूरल बनाना है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाना है तो गाइस वहां हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर लिखा है शर्मा या फिर गुप्ता। तो देखिए शर्मा जो लिखा है, अभी शर्मा बहुत सारे हैं, तो शर्माज बनाना है या गुप्ताज बनाना है गाइस, तो फिर आपको यहाँ द आर्टिकल यूज करना होगा। द शर्माज, द गुप्ताज, ऐसा हम बोल सकते हैं। यदि यहाँ से एस को हटा दिया तो फिर आर्टिकल भी हटाना पड़ेगा। द की वजह से ये प्लूरल सेंस में यहाँ काम कर रहा है, राइट। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली एंड इजीली। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सो कॉमन नाउन कंप्लीट हुआ गाइस। अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन विद आर्टिकल्स। कलेक्टिव नाउन विद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के साथ कलेक्टिव नाउन कैसे यूज होता है। यानी देखिएगा कि नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल यूज होता है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है, तो मैंने वो रूल्स आपको बताया कि कैसे यूज होता है। और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है, मैंने रूल्स आपको बताया। अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन के साथ कैसे आर्टिकल्स यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है वो देखिएगा। अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स होता है क्या है, इनके कलेक्शन ऑफ थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, उसके कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। अब जैसे टीम गाइज, तो टीम है फैमिली, क्लास, कमिटी, या फिर आर्मी। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है कि एक ग्रुप होता है, क्लास होती है, इट मीन्स एक समूह होता है इस चीज का। टीम किससे बनती है, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, राइट। तो फैमिली किससे बनती है, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स। क्लास किससे बनती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो आर्मी किससे बनती है, सोल्जर्स के समूह से बनती है। तो क्या इनके साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखिएगा यूजुअली और जनरली सेंस में तो इनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब इस नाउन को हम कोई पर्टिकुलर रूप से यूज करते हैं, या उसमें कोई एक ही सेंस में यूज करते हैं, या फिर उसको पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं, स्पेशलिटी उसकी हम शो करते हैं, तो वहां फिर द के साथ हम यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल और जनरल यूज इनका नहीं होता है, ये किसी स्पेशल कंडीशन में ही इनके साथ आर्टिकल यूज होता है, वो देखिएगा। जैसे अब ये टीम की बात हो रही है गाइस, तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 टीम्स है गाइस अलग अलग से। अब ये 5 क्या है हमारे पास, टीम्स, ये टीम है हमारी 5। ओके, तो किसी से पूछा जाता है कि आप कौन सी टीम में खेलोगे, तो यदि आप किसी से क्वेश्चन पुट करते हो, जैसे आपने कहा कि इन विच टीम वुड यू प्ले, इन विच टीम वुड यू प्ले, तुम कौन सी टीम में खेलोगे। देखिएगा वुड का यूज होता है चॉइस के लिए,
चॉइस के लिए वुड यूज होता है और विल का यूज होता है फ्यूचर के लिए। अब मैंने यहाँ विल क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि विल का यूज फ्यूचर के लिए होता है, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही, चॉइस की बात हो रही है कि देयर आर 5 टीम्स, इन विच 5 टीम्स, ओके, इन 5 टीमों में से इन विच टीम वुड यू प्ले, तुम कौन सी टीम में खेलना चाहोगे, तुम कौन सी टीम में खेलोगे। तो यदि उसे पूछा गया तो उसने कहा कि आई वुड प्ले इन एनी टीम या इन ए टीम। ए एन या एनी और एवरी सभी का मीनिंग एक ही होता है। ए एन का इंग्लिश जो वर्ड होता है वो एनी या एवरी होता है, तो एनी यूज कर सकते हो, ए यूज कर सकते हो। आई वुड प्ले इन ए टीम, इसका मतलब क्या होगा, इसकी मैं किसी भी टीम में खेलूंगा। 5 टीम्स है, मैं किसी भी टीम में खेल लूंगा, राइट, कोई फिक्सिंग नहीं है। और यदि वो ऐसे बोलता है कि आई वुड प्ले इन द टीम इन विच आई यूज टू प्ले, तो देखिएगा आई वुड प्ले में खेलूंगा इन द टीम। अब ये जो टीम के साथ द लिखा, इन द टीम का मतलब क्या हुआ कि उस टीम में, उस स्पेशल टीम में, इन विच जिसमें आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। यूज टू का मतलब होता है पास्ट की कोई हैबिट होती है, पास्ट का रूटीन होता है। जिस टीम में मैं पहले खेला करता था उसी टीम में मैं खेलूंगा। तो अब ये द यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये स्पेशल टीम की बात हो रही है, और ए क्यों यूज किया गया क्योंकि किसी भी टीम में वो खेलेगा। तो टीम एक हमारा कलेक्टिव नाउन है, और जब उसको हम किसी कोई एक की सेंस में यूज कर रहे हैं तो ए यूज कर सकते हैं, और यदि उसको हम स्पेशल के सेंस में यूज कर रहे हैं तो वहां हम द आर्टिकल भी यूज गाइस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। अब जैसे मैंने कहा कि ए ग्रुप ऑफ विमेन, ए ग्रुप ऑफ विमेन यानी कि महिलाओं का समूह। अब देखिएगा 1 2 3, ये भी एक ग्रुप है गाइज और ये भी एक ग्रुप है। ये 3 ग्रुप हो गए हमारे पास, विमेन के ग्रुप है 1 2 एंड 3। अब इसने कहा ए ग्रुप ऑफ विमेन, तो तीनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है गाइज, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। कोई स्पेशली इसने मेंशन नहीं किया है, कोई स्पेशल इंडिकेशन इसका नहीं है कि वही ग्रुप होना चाहिए। तो ए ग्रुप ऑफ विमेन हुआ, या तो ये ग्रुप हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। तो हम ये यूज कर सकते हैं, यानी कि ए ग्रुप ऑफ, ये किसी भी ग्रुप की सेंस में यूज हो रहा है, कोई भी एक ग्रुप। और यदि मैंने यूज किया द ग्रुप ऑफ विमेन, द ग्रुप ऑफ विमेन, अब देखिएगा यहां पर एक ग्रुप है गाइज, एक यहां है, यानी कि ये ग्रुप है, ये विमेन का ग्रुप है, और ये जो है एक ग्रुप यहां पर है। तो ये जो ग्रुप मैंने बताया अभी आपको, ये जो मैंने एक सर्कल बनाया है, डब्ल्यू विमेन लिखा है, तो ये एक ग्रुप, आप इसको समझिएगा, माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट कीजिएगा कि ये एक ग्रुप है। ये 3 ग्रुप थे, इसमें से कोई एक, लेकिन एक ग्रुप यहाँ है और ये एक ग्रुप यहाँ है। तो अब इसमें से इसने बोला कि द ग्रुप ऑफ वीमेन, तो द ग्रुप ऑफ वीमेन कोई स्पेशल इंडिकेट होगा, या तो ये होगा या फिर ये एक स्पेशल की तरफ इंडिकेशन जाएगा। और यदि मैं इसे लिखता हूं द ग्रुप्स ऑफ वीमेन, अब देखिए द ग्रुप्स ऑफ वीमेन का मतलब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ 3 ग्रुप है और यहाँ भी 3 ग्रुप है, तो द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स का मतलब क्या है कि 1 2 3, 3 ग्रुप मिलकर प्लूरल सेंस में काम करें तो ग्रुप्स बन गया। ये भी 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप मिलकर एक ग्रुप्स के काम कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल सेंस में काम कर रहे हैं। अब देखिए ग्रुप्स 1 2 3, लेकिन द यूज किया था कोई स्पेशल। द का मतलब इन दोनों में से, इस और इस में से कोई एक स्पेशल की ओर इंडिकेट किया जा रहा है। और ग्रुप्स को यूज किया गया है कि 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, 3 ग्रुप मिलकर ग्रुप्स की सेंस का काम कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं तो द ग्रुप्स ऑफ विमेन इसको बोला जाएगा। तो ये ग्रुप्स ऑफ विमेन क्या है हमारे पास, एक कलेक्टिव नाउन है गाइस। तो इस प्रकार कलेक्टिव नाउन में यूज होता है, आमतौर पर यूज नहीं होता है। जब कोई स्पेशली फोकस किया जाता है तो इसमें यूज किया जाता है, राइट। आगे देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन में गाइज कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ए और एन तो बिल्कुल यूज नहीं होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन दोनों ही गाइज अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होते। ए एन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं होता है, डेफिनेट भी यूज नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन में यूज हो सकता है। सबसे पहले बताता हूं कि यूज नहीं हो सकता वो कैसे। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड इज प्रेशियस,
तो गाइज गोल्ड इज प्रेशियस, जो सोना है बहुत कीमती है, सोना कीमती होता है, बहुमूल्य होता है। तो गोल्ड क्या हमारे पास मटेरियल हो गया। अब मटेरियल कोई दे गोल्ड नहीं होता, कोई स्पेशल गोल्ड बहुत कीमती है, दूसरा गोल्ड कीमती नहीं है तो दे भी यूज नहीं हो सकता। ए गोल्ड लिखेंगे तो कोई गोल्ड, यानी कि कोई गोल्ड यूज नहीं हो सकता, यानी कि कोई एक गोल्ड, गोल्ड को हम मेजरमेंट नहीं होती गोल्ड की नंबर में मेजरमेंट नहीं होती गाइज, उसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो अमाउंट की होती है। तो ए और एन तो नंबर के लिए यूज होता है। एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड, ये पॉसिबल नहीं है कहना। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, पॉसिबल नहीं है कहना। तो एक लीटर हो सकता है, वो मेजरमेंट यूनिट अलग है, तो वहां एन यूज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए ऑनेस्टी क्या है हमारे पास, ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है गाइज। ऑनेस्टी नाउन होता है और जो ऑनेस्ट होता है ये हमारे पास एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट मैन। अब मैन क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता क्या है कि ऑनेस्ट, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और ऑनेस्टी क्या हमारे पास, ये नाउन के रूप में काम करता है। डिफरेंस है दोनों में। जैसे मैंने कहा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी हमारे पास एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है, नाउन है। नाउन कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है। तो ये एक एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्टी यहाँ नाउन का काम कर रहा है। जैसे मैंने लिखा सक्सेस, अब सक्सेस एक नाउन के रूप में काम करता है और सक्सीड एक वर्ब के रूप में काम करता है। कई बार डाउट होता है कि सक्सेस फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीड सेकंड फॉर्म है, गलत है। सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड और सक्सीडेड ईडी लगाते चले जाओ, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब देखिए मैं ऐसे लिखूं कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी। अब द ऑनेस्टी गलत हो जाएगा कि स्पेशल ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यानी कि स्पेशल ईमानदारी, उसके अलावा और कोई ईमानदारी भी होती है तो गलत हो जाएगा। और यदि हम ए यूज कर रहे हैं तो कोई एक ईमानदारी, यानी कि ईमानदारी एक अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ यूज नहीं होता। यूज कैसे होता है एग्जाम्पल देखिएगा। यदि इसको रेज कर देते पहले, यदि हमने कहा द ऑनेस्टी ऑफ, यानी कि देखिएगा ये जो नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या फिर मैटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मैटेरियल नाउन हो, यदि उससे पहले आप आर्टिकल लगाना चाहते हो तो उसके बाद आपको ऑफ यूज करना होगा, तभी वहां आर्टिकल यूज हो सकता है। अब इसको सेंटेंस बना देता हूं, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। देखिए द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, इस लड़के की ईमानदारी, इज लाइक्ड बाय ऑल, सबके द्वारा पसंद की जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर मटेरियल नाउन हो, यदि उसके बाद ऑफ है तो आर्टिकल भी वो भी सिर्फ दे आएगा, ए और एन नहीं आ सकता। ओके, तो अब देखिए मटेरियल वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि द गोल्ड ऑफ दिस ज्वेलरी शॉप इज परचेज्ड बाय ऑल। द गोल्ड ऑफ दिस ज्वेलरी शॉप, इस जो ज्वेलरी की दुकान है, ये जो ज्वेलरी की शॉप है, इससे सोने को खरीदा जाता है बाय ऑल, सबके द्वारा, सभी के द्वारा इस ज्वेलरी शॉप से गोल्ड परचेज किया जाता है। तो वो जो है मार्केट है उस शॉप की, वहां से सभी खरीदना पसंद करते हैं, वहां जो रिलायबल लगता है उनको, ओके, बिलीव करते हैं वो उसके जो ऑनर के ऊपर और उस जो गोल्ड के ऊपर जो ज्वेलरी देता है, तो उस पर वो बिलीव करते हैं लोग, तो वहां से खरीदते हैं। तो देखिएगा अब ये ऑफ है, तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ऑफ लिखा हुआ है तो फिर दे यूज हो सकता है, ए एन तो यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखिएगा आगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन यहीं तक है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं होता आगे। अब देखते हैं, अब हमारे ये नाउन कंप्लीट हुए। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आपने पढ़ा, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आपने पढ़ा, और कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है ये भी आपने पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है ये भी आपने पढ़ा है। अब देखते हैं हम कि यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कैसे यूज होता है गाइस। तो देखिएगा यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कैसे यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होता है गाइस, सुपरलेटिव।
ये हमारे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने शायद कभी नहीं देखा है द आर्टिकल का यूज। कंपैरेटिव के साथ हम हमेशा देन लगाते हैं और सुपरलेटिव से पहले हम द लगाते हैं। लेकिन यहां देखिएगा कंपैरेटिव से पहले भी हम द यूज करेंगे, वो देखिए कैसे। यानी कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री गाइज, जब टू कंपैरेटिव डिग्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज होती हैं, यानी कि आप ये मान सकते हो कि एक दूसरे के, इट मीन्स यू कैन से दैट एक इनवर्स में यूज होती है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यूज होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट वो काम करती है। एक अप होती है दूसरी डाउन की सेंस में काम करती है, तो एक दूसरे के इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करती है, आप ऐसा बोल सकते हो। इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेंस में काम करती है। तो देखिएगा, द मोर electricity you use, the higher your bill will be। इसमें देखिएगा द मोर इलेक्ट्रिसिटी, अब मच मोर मोस्ट, मोर क्या हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले मैंने द यूज किया है कि द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, अधिक बिजली आप प्रयोग करोगे, द हायर योर बिल विल बी, तो आपका जो बिल है वो बहुत ज्यादा होगा। अब देखिए बिजली अधिक यूज की है तो बिल भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि वो काम ज्यादा करोगे तो उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। यदि ज्यादा हाइट पर जाओगे तो उतनी गहराई में नीचे गिरोगे। ओके, तो एक प्रकार से जो इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो काम होता है उस प्रकार के सेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। तो देखिएगा द हायर यू राइज, अब हाई हायर हाईएस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री होगी हमारी, इससे पहले द यूज कर रहे हैं कि द हायर यू राइज, जितनी अधिक ऊंचाई पर आप जा रहे हो, द ग्रेटर इज द फॉल, उतनी ही ऊपर से फिर आप गिर भी सकते हो, राइट। तो जितनी हाइट होगी उतनी गिरावट भी ज्यादा नीचे जाएगी फिर, राइट। तो देखिएगा अब इसमें ग्रेटर भी क्या हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो डिग्रीज, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री, जब दो डिग्रीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में काम कर रही हैं तो फिर वहां हम गाइज कंपैरेटिव के साथ भी द यूज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रूल, इसी में कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कैसे द यूज करते हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री से पहले, यदि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द लगाना चाहते हैं तो लास्ट में ऑफ होना चाहिए। अब यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ है तो उससे पहले द यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ही इज द स्ट्रॉन्गर, या फिर आप इस बात को समझ सकते हो कि जब कंपैरेटिव डिग्री में दो में से किसी एक को चुनना होता है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंस में दो में से किसी एक को चुनते हैं और उस डिग्री के बाद ऑफ होता है, तो वहां पर गाइस डेफिनेटली द आर्टिकल यूज हो सकता है कि ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स, वह दो रेसलर्स में से स्ट्रॉन्गर है, यानी दो में से किसी एक का चुनाव हो रहा है। जैसे मैंने कहा शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि दो गर्ल्स के कंपैरिजन में शी इज मोर ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें ईआर या ईएसटी यूज नहीं होता गाइज। ये मोर से ही कंपैरेटिव बनता है, मोस्ट से सुपरलेटिव बनता है, और खाली ये पॉजिटिव होता है, खाली पॉजिटिव होता है, मोर से कंपैरेटिव और मोस्ट से सुपरलेटिव बनता है। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, वह दो लड़कियों के कंपैरिजन में काफी सुंदर है, दो में से वो सुंदर है। तो ऑफ, यदि कंपैरेटिव के बाद ऑफ है तो उससे पहले फिर हम सी इज द मोर, तो यहां हम यूज कर लेंगे द मोर, सी इज द मोर ब्यूटीफुल, तो द आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली, राइट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम यूज कर रहे हैं सुपरलेटिव की सेंस में। देखो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ही द यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल प्लेयर्स। देखिएगा ध्यान से, ही इज द बेस्ट प्लेयर, वह सबसे अच्छा प्लेयर है। ऑफ ऑल भी लिख सकते हो या ऑफ ऑल प्लेयर्स,
सभी खिलाड़ियों में से वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल प्लेयर्स। तो इसमें आप बेस्ट के बाद सीधा नाउन भी यूज कर सकते हो और ऑफ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इसी को, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, यानी कि ही इज द बेस्ट। अब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज किया, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, वह सभी खिलाड़ियों में बेस्ट है, ये भी लिखा जा सकता है सुपरलेटिव डिग्री सेंस में। और ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल प्लेयर्स, ओके, वह सभी खिलाड़ियों से बेस्ट है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले द हमेशा आता है, तो इसको लिखने का तरीका है, इसके बाद नाउन भी आ सकता है और इसके बाद प्रपोजिशन भी यूज किया जा सकता है। ओके, कंप्लीट। आप देखिएगा कि यदि हम एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना चाहते हैं गाइज, प्लूरल सेंस में यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप द आर्टिकल यूज कर दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, यानी कि जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा ही रिवॉर्डेड किए जाते हैं, उनको हमेशा ही तारीफ मिलती है, सम्मान मिलता है। तो ये ऑनेस्ट एक एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है गाइज, ऑनेस्ट मैन जैसे होता है। तो ऑनेस्ट अब यहाँ एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन का काम कर रहा है, और इससे पहले द लिखने का मतलब है कि सभी ईमानदार व्यक्ति। ये ऑनेस्ट, देखो ऑनेस्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता एस या एस के द्वारा। तो यदि एडजेक्टिव को प्लूरल करना है तो द यूज कर दीजिएगा। द लगाने के बाद द ऑनेस्ट का मीनिंग हुआ कि सभी ईमानदार। आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, आर का मतलब क्या है, बहुवचन वर्ब हो रही, तो ये द लगने के बाद ये बहुत सारे ईमानदार किस सेंस में काम कर रहा है, एडजेक्टिव है लेकिन यहां नाउन के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब देखिए द रिच का मतलब क्या है कि देखो, अब रिच क्या है, अमीर व्यक्ति, रिच पर्सन, अमीर व्यक्ति। तो पर्सन कैसा, रिच, तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ कोई नाउन अलग से नहीं है, तो ये एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन का काम कर रहा है, और द की वजह से ये रिच बहुत सारे अमीर। तो द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, सभी अमीरों को हमेशा सहायता करनी चाहिए, द पुअर मतलब सभी गरीबों की। तो ये पुअर भी एडजेक्टिव है। ओके, तो द लगने से सभी पुअर और द लगने से सभी अमीर। यदि आप ऐसे लिखोगे और रिचेज तो ये अमीरी हो जाएगा, ऑलराइट, तो ये अमीरी के सेंस में काम करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, द रिच से ही प्लूरल बनता है, अमीर लोग। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रूल, यदि कोई प्रॉपर नाउन है गाइज, यदि कोई प्रॉपर नाउन के साथ आप कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हो या फिर कोई नाउन यूज कर रहे हो जो इसी को क्वालिफाई करता हो, तो वहां फिर हम द यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अशोका द ग्रेट। अब देखिए ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस प्रॉपर नाउन को। तो अशोका द ग्रेट, यहां द यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा द ग्रेट अकबर। अब अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन। अब अकबर क्या है, ग्रेट, तो ये ग्रेट किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को। तो द ग्रेट ऐसा लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा नेपोलियन द वॉरियर, तो नेपोलियन प्रॉपर नाउन है। अब द वॉरियर क्या है हमारे पास, ये एडजेक्टिव है। वॉरियर कौन, नेपोलियन, तो ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नेपोलियन को। तो यहां द हम यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट रूल देखिएगा, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। तो गाइस जो ऑर्डिनल्स होते हैं, यानी कि जिनको हम यूज करते हैं, यू कैन से दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, ये हमारे पास निश्चित क्रमवाचक संख्या होती है गाइस। जो कार्डिनल्स होते हैं ये होते हैं 1, 2, 3, जो जिसको हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक। ओके, निश्चित संख्यावाचक ये विशेषण होता है। ये निश्चित क्रमवाचक, ये गाइस निश्चित क्रमवाचक विशेषण होता है, और ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ये बात समझने की है। देखिएगा ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनको बोलते हैं। इसका हिंदी होता है निश्चित क्रमवाचक विशेषण।
जो कॉर्डिनल्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित क्रमवाचक विशेषण के साथ हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, इनके साथ द आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज डिफिकल्ट। तो चैप्टर 2, अब ये देखिए 2 क्या है, ये कॉर्डिनल्स है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि चैप्टर दैट 2, ये गलत हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि दैट 2 चैप्टर, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखिएगा द सेकंड के हमारे पास ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट सेकंड था, निश्चित क्रमवाचक विशेषण, यहां से पहले हम द लगा सकते हैं और 2 या 3 से पहले हम द नहीं लगा सकते। ओके, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रूल, बहुत सिंपल रहेगा गाइस। इसमें सेम से पहले या फिर होल से पहले हम द यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल, बोथ, हाफ या डबल, इससे पहले हम द यूज नहीं कर सकते, इसके बाद हम द यूज कर सकते हैं। सेम और होल से पहले द होता है, ऑल, बोथ, हाफ, डबल के बाद द होता है, पहले नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि ही इज द सेम पर्सन हु मेट मी yesterday। ही इज द सेम पर्सन, ये वही व्यक्ति जो मुझे कल मिला था, तो द सेम का यूज होता है। अब मैंने कहा कि द होल कम्युनिटी वॉज अंडर वाटर। द होल कम्युनिटी, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी, पूरी का पूरे जो इट मीन्स ट्राइब था या फिर कॉलोनी थी, द होल कॉलोनी बोल सकते हो, द होल कम्युनिटी वॉज अंडर वाटर, पानी के नीचे थी, वो डूब गई थी। तो होल से पहले द यूज होता है, राइट। लेकिन ऑल ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ द, या फिर हाफ ऑफ द, या फिर डबल ऑफ द, इनके बाद हमेशा द यूज होता है। ये बात याद रखनी है गाइस। देखिएगा नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम। अब एक जो हमारे पास कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि नंबर के लिए यूज होते हैं, कुछ अमाउंट के लिए यूज होते हैं, वो देखिएगा। लिटल, ए लिटल और द लिटल। अब देखिए लिटल से पहले ए का मतलब क्या है और द का मतलब क्या है। अब लिटल का मतलब होता है न के बराबर, गाइज लिटल होता है न के बराबर, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और ए लिटल का मतलब होता है सम, कुछ के बराबर। द लिटल का मतलब होता है होल, होल मतलब आंशिक रूप से सारा, ऑल नहीं। देखो जितने की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं, लेकिन जितना भी है वो सारा का सारा। जैसे किसी के पास 10 बुक्स हैं गाइज, अब लिटल की सेंस में हो रहा है तो 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर्स वाटर, 10 लीटर पानी है किसी के पास, तो कि उसने कहा कि लिटिल वाटर मुझे चाहिए, तो लिटर का मतलब क्या है कि उसने 2 ही लीटर उसने उसको वाटर दिया। ओके, और यदि वो बात करता है कि ए लिटिल वाटर चाहिए, तो फिर वो उसको 4 लीटर से वाटर उसको देगा, यानी कि सम कुछ देगा। और यदि बोलता है कि द लिटिल वाटर की बात करता है, तो वो ऑल, जितना भी उसके पास पानी है, यानी कि 10 का 10 वो उसको देगा, 10 लीटर्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लिटिल अमाउंट की सेंस में जो होता है, मात्रा की सेंस में जो होता है, यदि 10 लीटर पानी है तो लिटिल वाटर का मतलब होता है कि 2 ही लीटर, 10 में से देखिएगा उसको जरूरत 20 लीटर की है, लेकिन सामने वाले के पास 10 ही लीटर है, और 10 लीटर में से उसने 2 लीटर दिया, तो जरूरत तो 20 की थी, है उसके पास 10, सामने वाले के पास 10 में से भी 2 लीटर दिया, तो नए के बराबर हुआ। तो ए लिटिल का मतलब होता है जब लिटिल से पहले आर्टिकल ए यूज होता है, इसका मतलब सम होता है, यानी कि जरूरत 20 की है, लेकिन सामने वाले के पास 10 है, 10 में से उसने 4 दिया है, तो देखिए 10 के हिसाब से 4 सम में आ गया, कुछ तो है। और द लिटिल, लिटिल से पहले द लगाने का मतलब ये होता है कि जरूरत तो 20 की है, देखो अलग चीज है, लेकिन उसके पास 10 लीटर था, 10 का 10 उसने उसको दे दिया, पूरा कंप्लीट होल। होल का मतलब जो उसके पास था वो दे दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी ना हो उसका मतलब द लिटिल नहीं होता, जितना उसके पास था उसने वो सारा पानी दे दिया, वो द लिटिल होता है गाइस। उसी प्रकार से हम बात करते हैं फ्यू, ए फ्यू या फिर द फ्यू।
अब देखिए ये एडजेक्टिव का टॉपिक है, मैं इसको एडजेक्टिव में क्लियर करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ आर्टिकल की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको। अब फ्यू होता है संख्या के लिए, ये मात्रा के लिए होता है, संख्या के लिए, इसका मतलब भी क्या होता है, न के बराबर, और ये होता है सम, और ये होता है ऑल। अब इसमें देखिए न के बराबर, यानी कि जैसे मैंने कहा कि फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा कि बहुत कम, न के बराबर। क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, 2-3 स्टूडेंट आए हुए हैं तो न के बराबर ही हैं। सम का मतलब होता है यदि 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से यू कैन से दैट 20 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, पूरे आधे भी नहीं है, सम है। और देखिएगा क्लास में यदि पूरे 50 के 50 स्टूडेंट्स आ गए हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, द फ्यू की सेंस में काम करेगा, राइट। अब यहाँ ये नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स की जरूरत है, इतने स्टूडेंट्स आए हैं, ओके। सिर्फ समझने की बात ये है कि जब हम फ्यू से फ्यू यूज करते हैं, और देखिए फ्यू के बाद नाउन तो आएगा, ये एडजेक्टिव है, फ्यू, लिटिल भी एडजेक्टिव, नाउन तो आएगा। तो लिटिल वाटर होता है, फ्यू स्टूडेंट्स होता है, ऐसा नहीं होता कि लिटिल स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा, और फ्यू वाटर ये गलत हो जाएगी, ये मात्रा के लिए, संख्या के लिए। तो लिटिल वाटर, ए लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर, तो ए लिटिल वाटर मतलब कुछ पानी, द लिटिल वाटर मतलब सारा पानी जो भी है, और फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है कि जितना भी है वो सब के सब, राइट, संख्या में। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब यदि किसी एडजेक्टिव से पहले गाइस आपको सो मिलता है, एज मिलता है, टू मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि क्वाइट मिलता है आपको, हाउ मिलता है, सो एज टू क्वाइट हाउ, तो वहां डेफिनेटली आप जो नाउन यूज होगा उसके साथ ए आर्टिकल आपको यूज करना, ए या एन में से यूज होगा। किसी एडजेक्टिव से पहले यदि सो, एज, टू, क्वाइट और हाउ है तो उस एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होगा वहां आपको ए या एन यूज करना है। एग्जांपल समझ लीजिएगा, जैसे मैंने कहा इट इज टू हैवी। अब हैवी क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या है, टू आ गया है, ये टू आ गया एडजेक्टिव से पहले, तो इसके बाद जो नाउन होगा, बॉक्स, फॉर मी टू कैरी, इट इज टू हैवी बॉक्स फॉर मी टू कैरी, मेरे लिए लाना ये बॉक्स बहुत भारी है, तो यहाँ क्या यूज करने वाले हैं हम, ए बॉक्स। एडजेक्टिव से पहले टू है, बाद में नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल यूज होगा। जैसे मैंने कहा कि ही इज नॉट सो बिग। अब देखिएगा ये बिग क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले क्या यूज कर रहे हैं, सो, तो मैंने कहा एडजेक्टिव से पहले सो, एज कुछ भी है, तो ही इज नॉट सो बिग बिजनेसमैन एज यू थिंक। अब देखिए ये बिजनेसमैन क्या है, नाउन है हमारे पास, तो इससे पहले हम क्या यूज करने वाले हैं, ए। ही इज नॉट सो बिग ए बिजनेसमैन। देखिएगा जब एडजेक्टिव से पहले इनमें से कोई भी हो और बाद में नाउन हो तो ए या एन यूज होगा, दैट्स इट, क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल्स विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आर्टिकल्स विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक है ग्रामर के अंदर, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ हम आर्टिकल कैसे यूज करते हैं। जब कोई यू कैन से दैट किसी एक नाउन को, यानी कि आप ये मान सकते हो कि जब दो या दो से अधिक नाउन मिलकर किसी एक ही व्यक्ति की क्वालिटी या एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक नाउन या दो से अधिक सब्जेक्ट मिलकर एक ही चीज को क्वालिफाई करते हैं, एक ही बात को बताते हैं, एक ही व्यक्ति की क्वालिटी को शो करते हैं, एक ही सेंस में काम करते हैं, तो वहां हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और पहले नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अब देखिए फॉर शूटिंग, अब आपको ये समझना है गाइज कि देखिएगा एंड ने जोड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, यहां दो, एक से ज्यादा दो आपके सब्जेक्ट हैं, दो नाउन है, एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, अब आप कहोगे हैव आना चाहिए, तो ये गलत है, यहां हैज आएगा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है हैज कम फॉर शूटिंग, शूटिंग के लिए आ चुके हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैंने कहा दो या दो से अधिक नाउन मिलकर जब एक ही काम करे तो वहां हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यदि पहले नाउन के साथ द यूज किया गया है तो ये समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही व्यक्ति है, डायरेक्टर भी वही व्यक्ति है, प्रोड्यूसर भी वही व्यक्ति है। और यदि
हम दे यूज कर रहे हैं, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यदि हम दोनों के साथ दे यूज कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ये दो अलग अलग व्यक्ति, यदि दो के साथ एक के साथ दे यूज कर रहे हैं तो दोनों एक ही है, और दोनों के साथ अलग अलग दे यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग व्यक्ति है। तो फिर यहाँ हम इसका यूज नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ हैव का यूज करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से दे जो है अगर एक के साथ लगता है तो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, यदि दे को दो अलग अलग जगह लगाते हैं दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल सेंस में काम करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही प्रोसीजर है गाइज। आशा करता हूं समझ आ रहा आपको। उसके बाद देखिएगा ए एन एंड वन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। काफी लेंथी टॉपिक था गाइज ये। ए एन एंड वन, अब ए एन हमारे पास क्या है गाइज, आर्टिकल है, ये आर्टिकल्स है, और ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स कौन से हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इनको बोलते हैं। और ये कौन सा हमारे पास एडजेक्टिव हुआ, नंबर, ये नंबर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको आप बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा है, ये हमारे पास टू होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक हमारे पास इनडेफिनेट होता है। तो ये हमारे पास डेफिनेट नंबर है 1, ऑलराइट। और दोनों का ही यूज, चाहे आर्टिकल हो ए एन या फिर 1 हो, इनका यूज नाउन से पहले होता है, दोनों का ही यूज नाउन से पहले किया जाता है। अब देखिएगा सेकंड में इनका डिफरेंस बता देता हूं कि प्रति की सेंस में यानी कि पर की सेंस में हम यूज करते हैं ए और एन को, ना कि 1 को यूज नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि 10 रुपीज ए किलो, तो किलो प्रति किलो ए यूज किया, 1 किलो तो नहीं लिख सकता मैं यहां। जैसे मैंने कहा कि 4 टाइम्स अ डे, यानी कि 4 बार एक दिन में, यानी कि 4 टाइम्स अ डे, यानी कि प्रतिदिन 4 टाइम्स, यानी कि एक दिन में 4 बार वो इस काम को करता है। तो 4 टाइम्स अ डे, प्रतिदिन की सेंस में हम यहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 20 रुपीज, कि 20 रुपीज ए किलो या ए डजन, 20 रुपीज ए किलो प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। तो इस प्रकार से यहाँ 1 यूज नहीं होता, ए या एन यूज होता है गाइस। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब ए एन और 1 को यदि हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो इनका मीनिंग अलग अलग आता है। जैसे मैंने कहा कि 1 काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट। अब 1 काउ नाउन से पहले यूज किया है, एडजेक्टिव है, तो 1 काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट। एक गाय परिवार की जरूरत के लिए पूरी नहीं, मतलब क्या हुआ, वी नीड 2 और मोर, हमें 2 या 2 से ज्यादा की जरूरत है। और यदि हम ऐसे लिखते हैं ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी जाति को संबोधित कर रहा है कि सभी गाय, इट मीन्स काउज आर यूजफुल एनिमल। तो ये भी नाउन है, इससे पहले ए यूज किया तो पूरी गाय जाति के लिए हो गया, और इस काउ से पहले यूज किया तो सिर्फ एक गाय हो गया। ये सिर्फ एक को संबोधित कर रहा है, पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको रूल में बताया था यदि सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज करते हैं ए एंड एम, तो पूरी जाति को भी इंडिकेट करता है, राइट। ये आपको समझ आ रहा है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं इसी में कि जो हमारे पास गाइज 1 होता है, 1 का यूज अनदर या अदर की सेंस में होता है। अब अनदर अदर एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अनदर का मतलब क्या होता है, दूसरा, और इसका मतलब भी क्या है, दूसरा। यानी कि मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 में से 5 गुड क्वालिटी की है और 5 बैड क्वालिटी की है। तो जो ये 5 मेरी अच्छी है तो अदर्स मेरी क्या है, बैड। तो ये अदर्स में काउंट होता है, अनदर में काउंट नहीं होता। टोटल में से आधी ऐसी है, आधी ऐसी है। और अनदर का मतलब क्या होता है, मेरे पास 2 है और मैं कोई और खरीदना चाहता हूं तो अनदर में काउंट होगा। इसमें मैंने कहा कि आई हैव 2 मार्कर्स बट आई वांट टू बाय अनदर। अनदर मींस अलग से। देखिएगा अदर का यूज होता है, अदर का यूज हम करते हैं गाइस 10 में से, यानी कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, टोटल में से इतनी ऐसी है और इतनी ऐसी है, तो वहां अदर यूज होता है। अदर के साथ हम नाउन जो है सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और नाउन जो है प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। अनदर के साथ हम नाउन खाली सिंगुलर यूज करते हैं। यदि प्लूरल इसको बनाना है तो फिर संख्या लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आई हैव 2
शर्ट्स, मेरे पास 2 शर्ट्स हैं, बट आई वॉन्ट टू बाई 3 अनदर। तो ऐसे लिखना होगा 3 अनदर, ओके। तो इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं कि 3 और अलग से, 2 उसके पास है, 3 और अलग से खरीदनी है। और यहाँ क्या है कि 10 उसके पास है, 5 ऐसी है और 5 ऐसी है। टोटल में से आधी ऐसी आधी ऐसी अदर यूज होता है। और जितनी उसके पास है उनको छोड़कर और अलग से कोई लेना चाहता है तो वो अनदर के सेंस में। ये अलग से टॉपिक बनेगा गाइस, ये आर्टिकल में इसको मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा फिर। तो वन का यूज अनदर और अदर के सेंस में होता है। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा कि वन स्टूडेंट wants to study, एक विद्यार्थी स्टडी करना चाहता है, राइट। तो इसमें आगे लिखा मैंने कि another wants to play। अब इसका मतलब क्या है कि एक विद्यार्थी wants चाहता है स्टडी करना, another दूसरा wants to play, यानी कि एक तो पढ़ना चाहता है दूसरा खेलना चाहता है, ओके। इस प्रकार के सेंस में हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि वन डे एक दिन, ही कम्स वह आता है, एंड द अदर डे ही डज नॉट। देखिए वन डे एक दिन ही कम्स वह आता है, एंड द अदर डे और दूसरे दिन वह नहीं आता। इट मीन्स क्या है कि उसका आने का हर रोज का रूटीन है, वो आता है लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है कि वो अल्टरनेट में आ रहा है, अल्टरनेटिव सेंस में आ रहा है, यानी कि वन आफ्टर अनदर। एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, तो ये वन की जो सेंस हो रही है तो यहाँ अदर से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वन का यूज गाइज हम डे, वीक, मंथ, ईयर या सीजन के सेंस में भी कर सकते हैं। तो डे, वीक, मंथ, ईयर, सीजन की सेंस। जैसे मैंने कहा कि वन डे देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। तो वन डे ना कि ए डे लिखेंगे, तो इस प्रकार यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वन नाइट एक रात, रावणा केम टू सीताज कॉटेज। तो वन नाइट एक रात रावण जो है सीता के कॉटेज में आया, और एक दिन वहां बहुत भारी तूफान था। तो वन डे, वन नाइट, डे नाइट इसके सेंस में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वन का यूज किसी दिन किस सेंस में भी यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि वन डे यू विल रियलाइज, एक दिन तुम रियलाइज करोगे योर मिस्टेक। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, एक दिन तुम अपनी गलती को महसूस करोगे। तो इसमें देखिए वन डे किसी दिन की सेंस में, किसी दिन तुम ये महसूस करोगे, तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, जैसे मैंने कहा वन डे यू फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, यानी कि एक दिन या किसी दिन तुम सॉरी यानी कि दुख महसूस करोगे जो तुमने किया है। तो किसी दिन की सेंस में यूज हो रहा है। उसके बाद गाइज वन का प्रयोग ए और एन के समरूप भी हो सकता है। गाइज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वन का प्रयोग ए और एन के पैरल में हो सकता है और इनके समरूप आप इसको बोल सकते हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि डिड यू गेट एनी बर्थ, बर्थ का मतलब होता है यहाँ कक्ष, सोने का कमरा जिसको बोलते हैं। डिड यू गेट एनी बर्थ, तो उसने कहा कि यस आई मैनेज्ड टू गेट वन। अब देखिएगा जहां एनी यूज होता है वहां ए भी यूज हो सकता है, दोनों एक दूसरे स्थान पर आ सकते हैं। तो डिड यू गेट एनी बर्थ या ए बर्थ, क्या आपको एक कक्ष मिला? यस हाँ, आई मैनेज, मैंने मैनेज किया टू गेट वन। अब ये वन किसकी जगह पर है? एनी बर्थ की जगह पर। तो इस नाउन की जगह पर हमने क्या यूज किया? आर्टिकल नाउन की जगह पर वन यूज हम कर सकते हैं। और यदि ये प्लूरल होगा तो वन का प्लूरल सम होता है गाइस। जो वन होता है इसका जो प्लूरल होगा वो सम होता है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिड यू गेट बर्ड्स
डिड यू गेट बर्ड्स फॉर योर पार्टी वर्कर्स? तो उसने कहा कि यस आई मैनेज्ड टू गेट सम। अब देखिएगा बर्ड्स, यहां नाउन कैसा है, प्लूरल हो रहा है। तो प्लूरल यानी कि अब इसका ये वन की सेंस में नहीं है, ये वन से ज्यादा है। ओके, तो वन का प्लूरल क्या हुआ, सम कर रहे हैं। वहां एनी बर्थ था, एनी बर्थ कोई बर्थ, बर्थ मीन सोने का स्थान। तो एनी बर्थ या ए बर्थ की सेंस में वन यूज हो रहा था। लेकिन जब बर्थ्स होगा बहुत सारे, ये नाउन है, तो उसका वन का प्लूरल क्या होगा, सम। तो यहां हम क्या यूज करने वाले, फिर सम यूज करने वाले हैं। ओके, और ऐसे भी होता है गाइज, वन का जो प्लूरल होता है उसको हम वन से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, एक्चुअल तो सम होता है, लेकिन जब नाउन को रिप्लेस करते हैं हम प्रोनाउन से, तो ये हमारा वन क्या है, प्रोनाउन के रूप में काम करता है। जब वन का मीनिंग वंस होता है, यानी वन का प्लूरल वंज होता है, तो प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। यहां भी ये प्रोनाउन के रूप में ही काम कर रहा है। देखो बर्थ क्या है, नाउन। अब नाउन को रिप्लेस करके हमने वन का प्लूरल सम, क्योंकि बर्थ है तो सम, बर्थ है तो वन आएगा, बर्थ है तो सम आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने कहा कि आई हैव ब्लैक पेन, आई हैव ए ब्लैक पेन आप लिख सकते हो, मेरे पास एक ब्लैक पेन है। बट आई वॉन्ट टू बाय अ रेड वन। अब देखिएगा ब्लैक पेन, पेन क्या है, नाउन, सिंगुलर है, तो आई वॉन्ट टू बाई ए रेड पेन भी लिख सकता हूं मैं यहां, लेकिन नाउन को बार बार नहीं लिखेंगे, तो यहां मैंने वन यूज किया। यदि मैं लिखता कि आई हैव 2 ब्लैक पेन्स, तो फिर मैं यहां क्या लिखता, वंस, क्योंकि कितने पेन हमारे पास, 2, तो फिर वन यूज नहीं होगा, वंस यूज होगा इसके प्लूरल के सेंस में। तो ये प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। अब जो नाउन की रिपीटिशन होती है, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं या फिर वंस का प्रयोग करते हैं। वन का ही प्लूरल वंस होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने इसी के एग्जांपल की बात कर लेता हूं कि आई हैव ए ब्लैक मार्कर बट आई वॉन्ट टू बाय ए रेड वन। अब ये वन किसके सेंस में, मार्कर के सेंस में, यानी कि नाउन को दोबारा नहीं लिखूं, यहां मार्कर दोबारा लिखूंगा तो ये नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा। तो यहाँ वन से इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं। यदि यहाँ मार्कर्स होता तो मैं यहाँ क्या लिख देता, फिर वंस, ना कि मार्कर्स लिखने की वंस लिख देता। ओके, तो देखिएगा इस प्रकार से इनका यूज होता है। और एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं इसमें आपको, यदि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको देखना है, तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस, एपोस्ट्रोफी एस। इसमें कहा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी एक को अपना काम करना चाहिए। वन का अपने सेंस में क्या होता है, वंस। ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये लिखो तो वंस, ये वन का प्लूरल होता है। ओके, ये वन का प्लूरल वंस है, और ये वन का एक प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो उसका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ये था टॉपिक गाइज, काफी एक्सपेंडेड, काफी लेंथी टॉपिक था। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आपकी ड्यूटी है। ऑन बिहाफ ऑफ मी आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। ओके, तो ये 3 वीडियोस में टॉपिक मैंने कवर किया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करने में मैंने रूल्स बताए हैं आपको, कुछ एक एग्जांपल भी शेयर किए हैं। फिर भी यदि कोई डाउट आता तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और उनके डाउट, आपके जो डाउट उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।